हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके लिए कुछ यूनिक टिप्स लेकर आई हूं जो आपके रोज़ के काम को आसान तो करेंगे ही, साथ साथ आपके पैसे की बचत भी करेंगे और आपके समय की बचत भी करेंगे। ये एक पुराना शौक़ था, इसे मैं क्या करने वाली हूँ और रोटी को मैं इस तरीके से क्यों एक पेपर में रैप कर रही हूँ। इसके अलावा आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और यूनिक टिप्स शेयर करूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की हमारी पहली टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी पहली टिप्स है इस तरीके के जैम की बोतल को लेके। जब ये पैक्ड रहता है फ्रेंड्स, जब हम नया लेकर आते हैं ना, और जब हम इसका सील खोल के जब हम इस ढक्कन को खोलने जाते हैं तो देखते होंगे बहुत मुश्किल होती है इसके ढक्कन को खोलने में, क्योंकि ये काफ़ी एयर टाइट होता है। तो अब इस ढक्कन को खोलने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा और इजी सा हैक आपके साथ शेयर करूंगी। आपको लेना है एक स्पून और इस तरीके से आपको धीरे धीरे इसको टैप 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 करना है। कुछ ही सेकंड्स में आप देखोगे ये बहुत आसानी से जो ढक्कन है ना वो ओपन हो जाता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल लगेगा। आई होप ये टिप्स आपके लिए काम का होगा। चलिए देखते हैं। दूसरी टिप्स देखकर ना आप हैरान हो जाओगे। तो यहाँ देखिए मैंने चाय बनाई थी और चाय को मैंने मतलब जो चाय पत्ती बचती है ना उसे मैंने एक बार वॉश कर लिया था। उसका मीठापन जो शक्कर वगैरह रहता है वो निकल गया था। उसके बाद वापस से मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला है और अब मैं इस जो चाय पत्ती का पानी था ना इसे इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। अब आप सोचेंगे इस चाय पत्ती के पानी का हम क्या करेंगे, तो एकदम वेस्ट है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसका जो मैं यूज़ करूँगी ना वो आप देखोगे तो चौंक जाओगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, मैं सारा टिप्स आपके साथ सामने ही शेयर करूँगी, आपको प्रूफ भी दिखाऊँगी, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लिया। जितना भी इसका चाय पत्ती का पानी था वो सारा हमने ले लिया है। और अब ये जो चाय पत्ती का ये जो पड़ा हुआ है ना हमारे पास मिक्सचर, इसको क्या करना है, हमने इसको किसी भी प्लांट्स में डाल देना है, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। फ्रेंड्स हमें अपनी गृहस्थी का कोई भी सामान ना फेंकने से पहले 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ ना बहुत मेहनत से आती है। तो चलिए मैंने ये चाय पत्ती का पानी ले लिया है, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है। क्या क्या मिलानी है मैं सारी आपको वन बाय वन बताऊंगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें हमें सबसे पहले मिलाना है विनेगर। विनेगर जो वाइट वाला हम चाइनीज़ डिशेस में यूज़ करते हैं ना, वही वाला विनेगर हमने इसमें यूज़ करना है। तो इसे हमने 1 से 2 चम्मच, 1 गिलास है ना तो आप अप्रॉक्स 1 से 2 चम्मच इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास विनेगर है ना तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हमारे किचन में अवेलेबल होता है, आपको पता है ये क्लीनिंग का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो हमने इसमें विनेगर डाल दिया है और हमने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा, वो भी हमने 1 चम्मच के अराउंड डाल दिया है। अब देखिए 1/4 मैंने इसमें डाला है डिटर्जेंट, ठीक है। कोई भी डिटर्जेंट आपके पास है उसे आप 1/4, आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में डाला हुआ है, ठीक है। तो उसे डालने के बाद अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स हम लोग आए दिन अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं, तो ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ना, ये क्लीनिंग का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन रेडी हुआ है। अब इस सॉल्यूशन को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स हमारे घरों में जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक के या कोई भी कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग मोस्टली तो दिवाली वगैरह होती है उसमें हम डब्बों को धोते ही हैं, लेकिन डेली बेसिस पे भी आप देखते हैं वाइट डब्बे होते हैं या और भी जो डब्बे होते हैं ढक्कन वगैरह उसके बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अब बार बार धोना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब इस सॉल्यूशन का कमाल मैं आपको दिखाती हूँ कि चुटकियों में किस तरीके से आप वीकली बेसिस पर इस सॉल्यूशन को बना सकते हो, या डेली भी आपको क्लीनिंग करनी है तो आप बना सकते हो, और इस तरह से क्लीनिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ऊपर में कितना डर्ट जमा हुआ है। अब आपको एक स्पॉन्ज ले लेना है, ठीक है। कोई भी स्पॉन्ज आप ले लीजिए और बस इस स्पॉन्ज में इस लिक्विड को लेकर बस इस तरीके से आप इसको
रब करते जाइए। इसके बाद आप देखते जाओगे, जैसे ही आप रब करते जाओगे ना, जो उसकी गंदगी है ना वो इतनी इजीली क्लीन हो जाती है। आप देखते होंगे जब हम इसको डिश वॉश जेल से करते हैं, जूना से करते हैं, स्क्रबर से डायरेक्टली करते हैं, तो बहुत घिसना पड़ता है, स्क्रैच आ जाता है, डब्बा ख़राब सा लगता है, बट उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, या फिर हमें गर्म पानी करना होता है। बट आप जब इस सॉल्यूशन को बनाओगे ना, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये चाय पत्ती का पानी होता है, इसमें हमने सोडा विनेगर डाला हुआ है, तो जो क्लीनिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, चाय पत्ती के पानी होने के नाते इसमें चमक भी बहुत अच्छी आती है। तो जितने भी घर के आप डब्बे हैं, ढक्कन मोस्टली गंदे होते हैं, आप इस तरीके से पूरे डब्बे को इस सॉल्यूशन से गीला करके निचोड़ के पोंछ लीजिए। फिर साफ़ कपड़े से आप चाहो तो इसे पोंछ के रख दीजिए। आपका जो काम घंटों लगता, आपको गर्म पानी करना होता, आपको उसको स्क्रबर करना होता, वो सारा काम आपका एकदम कम हो जाएगा। और चुटकियों में आप अपने घर के जो अगर चाहो ना तो 1 घंटे में पूरे किचन की क्लीनिंग, आप सारे जो भी आपके डब्बे हैं, जो बर्तन उस तरीके के हैं, सारी चीज़ों को आप क्लीन कर सकते हो। अगर आपने ट्राई नहीं किया है फ्रेंड्स, तो एक बार इस सॉल्यूशन को बना के ट्राई करना। सोचिए, हम इस चाय पत्ती को जिसे हम फेंक देते थे, आज उससे हमने इतना अच्छा क्लीनर बनाया है, और जो देखने मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है कितना अच्छा ये क्लीन होता है। अब ये देखिए, अब इस डब्बे को मैंने एक गीले कपड़े या सूखे कपड़े, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उससे पोंछ दीजिए। और डब्बे की शाइन आप देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है, और ढक्कन वगैरह जो इसके ऊपर के थे वो एकदम से चकाचक चमक गए हैं। तो हमने इसे कोई ज़्यादा पानी में वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने बस छोटा सा स्पॉन्ज से ये काम कर लिया, और सॉल्यूशन जो है ना वो ढेर सारा हमारा बच गया है। अब ये देखिए, टाइल्स की में आ जाते हैं। अब टाइल्स में भी आप देखते हैं, हम खाना बनाते हैं, इसमें कितने सारे डॉट्स, दाग धब्बे लग जाते हैं। सेम इस मैजिकल सॉल्यूशन को आप लीजिए अपने स्पॉन्ज में, और इस तरीके से बस रगड़ते जाइए, बिना किसी मेहनत के एफर्टलेसली आपका जो टाइल्स है ना वो एकदम चमक जाता है। आपके टेबल हैं, ग्लास हैं, आपका फर्नीचर है, मतलब इस सॉल्यूशन को आप डेली भी बनाइए। आप जैसे क्लीनिंग करते हो, डस्टिंग करते हो, आप डेली अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हो। तो एक बार इस सॉल्यूशन को बना के आप ज़रूर ट्राई करना, आप खुद महसूस करोगे कि कितना इफ़ेक्टिव और कितना काम का हमारा ये सॉल्यूशन है। ये देखिए, कुछ ही सेकेंड्स में हमारे जो टाइल्स हैं वो क्लीन हो गए हैं। और इसमें हमने बस थोड़ा सा ही डिटर्जेंट आपको मैंने दिखाया था 1/4 यूज़ किया था, और ये कमाल का काम करता है। तो है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स, और इससे हमारे कितने पैसे की बचत भी होती है। और अब ये सॉल्यूशन बचा, आप इसे बॉटल में भर के रख लीजिए। आप 2-3 दिन इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगली टिप्स। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक पुराना सॉक्स ले लिया है, और इसे दूसरी तरफ से ना मैं कट कर रही हूँ। एक तरफ से ये ओपन होता है, दूसरी तरफ से भी हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। अब इसका यूज़ भी आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। पुराना मोजा तो हम सभी के घरों में होता है, और हम उसे यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं, बट इसका ये इस्तेमाल भी आप करके देखना, आपको बेहद पसंद आएगा। ठीक है, अब इसे हमने कट कर लिया है। अब हमने इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स, आप कोई भी एक नया झाड़ू हो आपके पास, या पुराना झाड़ू हो, कोई भी झाड़ू आप ले लीजिए, और इस तरीके से ना आपको सॉक्स को पहना देना है जो हमने मोजा कट किया था। हमने दोनों तरफ से इसीलिए कट किया ताकि हम इसे अच्छी तरीके से पहना सके। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसे पहनाने के बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ से हमें इसे बांध देना है। ये जो मैं बांध रही हूँ फ्रेंड्स, ये भी सॉक्स के ऊपर का इलास्टिक है जिसकी मदद से मैं इसको बांध दे रही हूँ। ठीक है, तो मत आपको कुछ भी करके इसको ऊपर नीचे जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आप रस्सी से बांध भी सकते हो, रबर बैंड से लगा भी सकते हो, जैसा आपको लगे कि हाँ इससे ये हो जाएगा, आप वैसे कर सकते हो। तो बेसिकली हमको इसका यूज़ कहाँ करना है फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बारी ना सोफ़े के नीचे, दीवान बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे हमारे हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी छिटक के
और ना नीचे की तरफ से झाड़ू कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, पोंछा कर सकते हैं। आप चाहो ना नीचे ना करना चाहो तो आप इसी तरीके से ऊपर जो आपका कुछ पोर्शंस जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ भी आप इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हो। बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो है ना बहुत ही अच्छा इस्तेमाल एक पुराने मोजे का। तो फ्रेंड्स ये सब टिप्स ना हमारे काम को बहुत आसान बना देती है। साथ ही जिन्हें हम कबाड़ समझते हैं ना उनका भी हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप्स कौन सी है जो कि ना बहुत ही ज़्यादा वो भी यूज़फुल है। फ्रेंड्स क्या होता है, रोटियां तो हमारा सुबह शाम का काम होता है बनाने का। तो फ्रेंड्स जब भी हम रोटी बनाते हैं ना तो रोटी आप जब भी बनाओ ना एक नीचे स्टैंड ज़रूर रखो। अगर डायरेक्टली आप टिश्यू पेपर या किसी भी चीज़ में रखोगे ना तो आपकी जो नीचे की रोटी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये ख़राब ना हो आप इस तरीके से एक स्टैंड रख लो। आप देख सकते हो नीचे पानी पानी है, तो इससे क्या होगा, रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो ये टिप्स भी आप ज़रूर ट्राई करके देखना। अब हमें करना क्या है, ये रोटी ना रात की है। अब इस जैसे कि मेरी तो एक ही बची थी। जैसे घरों में कई बारी हम कहीं चले जा रहे हैं, कई बारी भूख नहीं होती है, हमारे पास रोटी एक्सेस बच जाती है। अब जब उस रोटी को सुबह खाते हैं तो कुछ भी वो थोड़ी सी बासी लगती है। अब उस रोटी को हम कैसे बनाएं कि अगर हम तवे में भी सेकेंगे तो भी वो वाली ताजगी नहीं आती है जो ताज़ी रोटी की होती है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो रोटी है वापस से फ्रेश बन जाए और घर के फैमिली मेम्बर्स खाएं, उन्हें पता भी ना चले कि हमने ये रोटी रात की बनाई है कि अभी बनाई है। ठीक है सॉरी। तो इसके लिए बहुत छोटा सा हैक दो बताऊंगी, आप कुछ भी ट्राई कर लेना। तो सबसे पहले तो आप एक टिश्यू पेपर ले लो और टिश्यू पेपर में इस रोटी को रोल करके रख लो। ठीक है, और इस तरीके से ना आप इसमें डाल दो और देखोगे आपकी रोटी ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगी बस कुछ ही सेकेंड्स में। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो ना तो आप क्या करो, कुकर में पानी डाल दो और पानी डालने के बाद एक टिफ़िन में रोटी रख के उसको अंदर डाल दो टिफ़िन के, और बस कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दो। वापस निकाल के देखोगे टिफ़िन में से आपकी रोटी एकदम सॉफ्ट जैसे आपने अभी बनाई हुई है। तो वो टिप्स भी आप ट्राई कर सकते हो। बस अगर एक दो है आपके पास ना तो आप इस तरीके से टिश्यू पेपर में डाल दीजिए और बस कुछ सेकेंड्स के लिए रखिए। देखिए हल्की सी स्टीम बस बन गई है, कुछ भी हमको सीटी वीटी नहीं लगानी है, बस कुछ सेकेंड्स रखनी है और जो आपकी रोटी है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है जैसे आपने अभी बनाई है। तो एक दो रोटी हो तो आप ऐसे बना लो, ताज़ी हो जाएगी। अगर ज़्यादा है तो आप टिफ़िन में रख के कुकर में पानी रख के टिफ़िन को रख दो, वो एकदम अच्छे से स्टीम हो जाती है जैसे आपने फ्रेश रोटी बनाई है। टेक्सचर देखिए। तो आज की वीडियो बस यही तक थी, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक अपना अपनों का ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।